बनाने वाला है, ठीक है। आप इसमें सब पार्टिसिपेट भी करेंगे और आपको मजा भी आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। आज हमने सीखना है इसमें टेबल मैनर्स। क्या सीखना है? टेबल मैनर्स। और एक और चीज सीखनी है हमें, सर्विंग मैनर्स। हम इसे ये भी कह सकते हैं मैनर ऑफ सर्विंग, ठीक है। अब होता क्या है ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। टेबल मैनर वो होते हैं जब हम खाना खाने टेबल पर बैठते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या आदाब होने चाहिए, टेबल पर बैठकर खाना खाने के क्या आदाब होने चाहिए, इसे हम टेबल मैनर्स कहते हैं। किस तरह खाना खाना है, किस तरह पास करना है, हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज, ठीक है। और इसके अलावा सर्विंग मैनर्स ये होते हैं जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई दोस्त आ जाते हैं, कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो हम उसको खाना कैसे देते हैं या खाना सर्व कैसे करते हैं, उसे हम सर्विंग मैनर कहते हैं, ठीक है। आज हम ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, टेबल मैनर्स में हम पहले ये देखते हैं कि आपके घरों में सबके टेबल पे खाना खाते हैं ना, ठीक है। हम नीचे बैठ के भी खाते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है, नीचे बैठ के खाना सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ठीक है। तो हम नीचे बैठ के भी खाना खा सकते हैं, तो उसके लिए वो दस्तरखान होता है, नीचे बिछाते हैं हम, ऐसे ही है, ठीक है। तो हम बैठते हैं इधर। अच्छा, पहले हम नीचे वाली बात जो बातें हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं, जब भी आप नीचे बैठे हैं, ठीक है, नीचे बैठे हैं तो दरमियान में दस्तरखान होता है, उसको बिछा लें, ठीक है। तो जब दस्तरखान आप बिछा लेते हैं तो सबसे पहले जो हम काम करना चाहिए, जो दस्तरखान लंबा सा होता है ना, जैसे ये कमरा है, तो अगर हम यहाँ पे नीचे बैठने की जगह बनाएंगे तो नीचे दस्तरखान बिछाएंगे, आधे इधर बैठेंगे आधे इधर बैठेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है, इसमें मैनर्स ये कहते हैं कि आपने सबसे पहले आखिर में जाके बैठना है, ठीक है। उसका क्या फायदा होगा कि जो बाद में आने वाला है, ठीक है, उसके लिए आसानी होगी, वो उससे पहले बैठेगा, फिर उससे पहले, फिर इस तरह वो आखिर में बैठेगा, शुरू में बैठेगा। अगर आप शुरू में बैठ जाएंगे तो क्या मसला होगा, क्या मसला होगा, उसे बताएगा, वो गुजर नहीं सकेगा, शाबाश, वो उसके लिए गुजरना बड़ा मुश्किल होगा और वो हो सकता है वो आपका कंधा फैलान के जाए, ठीक है, आपको क्रॉस करके जाए, तो ये एक बड़ा मसला हो जाएगा। तो आपने कहाँ बैठना है, आखिर में, ठीक है, ताकि सबके लिए वो जगह आसान हो जाएगी। और जब पहला बंदा बैठता है ना तो वो बाकी को भी पता चल जाता है कि कैसे बैठना है। अगर आप अच्छे तरीके से बैठोगे तो बाकी को भी पता चलेगा कि ये ऐसे बैठना है। अच्छा, दूसरा आपने क्या काम करना है, दरमियान में जो दस्तरखान होता है ना, आपने कभी उसको फलांगना नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इस तरफ बैठे हो और ये दरमियान में दस्तरखान लगा हुआ है, आपने इस तरफ आना है, ठीक है। तो आप ये नहीं होगा कि आप उसके ऊपर से छलांग लगाई और इधर, तो दस्तरखान कभी नहीं फलांगते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खाना पड़ा होता है, ठीक है। आपने वो पूरा चक्कर लगाना है, चक्कर लगा के फिर आपने वहां पे आके बैठना। अगर आपने दूसरी तरफ जगह चेंज करनी हुई तो, ठीक है। इसमें अच्छे मैनर्स क्या हैं कि आपने दस्तरखान कभी भी नहीं ऊपर से छलांग लगानी है, जंप नहीं करना, ठीक है। तो आपने उसी रास्ता जो बना हुआ है उसी रास्ते से जाकर बैठना है, ठीक है। और फिर तीसरी बात यह है कि जब भी और जहां भी आपको जगह मिलती है, आप अगर लेट आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे पहले बंदे बैठ चुके हैं, लोग बैठ चुके हैं, बच्चे यहाँ बैठ चुके हैं, तो आपने ये नहीं होता कि आप दूसरों को कोनियां मार के कि तुम भी साइड पे हो जाओ, मैं भी साइड पे हो जाऊं, मैं बैठने लगा हूं, ऐसे नहीं करना। आपको जहां जगह अच्छी मिलती है ना, आपने वहां बैठना, ताकि बाकी लोग भी तंग ना हो, ठीक है, किसी को उठाना भी नहीं है। अब जो बंदा खा रहा है तो ये बड़े बैड मैनर्स होते हैं कि उसको उठा के हम देंगे मैं खाना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपको जहां जगह मिलती है आपने वैसे खाना। और चौथी बात जो है, आपके पास जो हमेशा चीज नजदीक होती है, दस्तरखान लगा हुआ है नीचे, आपके पास जो चीज नजदीक होती है आपने वहां तक हाथ लेके जाना, ठीक है। यानी आपने उस चीज को पकड़ना है जो आपके नजदीक है, ठीक है। ये नहीं है कि वो दूर पड़ी है तो आप बीच में से ऐसे आगे टेढ़े से होगे तो उसको हाथ लगाया, जो पास पड़ी है उसको आपने उठाया ही नहीं, ठीक है। तो ये दस्तरखान में हम ऐसा करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम टेबल पे। हम ज्यादातर टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, ऐसे ही है ना, सारे तकरीबन टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। कोई भी मेज, ये भी छोटा सा टेबल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो भी टेबल हो उसे हम टेबल मैनर्स कहते हैं। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जब पहले बैठते हैं ना, हमने जो पहले बैठने का तरीका है ना, हमने बैठना है ना, तो ये टेबल है, ऐसे खाने वाला टेबल है हमारे पास, ऐसे ही है ना। तो हमने कभी भी जो बैठना है तो हमने एक ऐसे करके नहीं बैठना, ठीक है, झुक के नहीं बैठना, हमने ऐसे बैठना सीधा। अगर ऐसे करके बैठेंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा बच्चा? हाँ जी, हाथी हाथ खड़ा कर रहे हो, ठीक है, जो बात जेब में आके बता दो।
अगर हम ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे करके क्या होगा? तो बुरा लगेगा। बुरा भी लगेगा। और हाजरा बताने लगी कुछ। टेबल गीला हो तो शाबाश। अगर टेबल गीला हुआ, अगर कोई सालन गिरा हुआ, कुछ भी गिरा हुआ तो क्या होगा? आपकी ये चीज हाथ जो है वो गंदे हो जाएंगे ना। ठीक है। अगर आपका वो नीट यूनिफॉर्म हुआ या कुछ भी हुआ तो आपका गंदा हो गया। तो आपने कैसे बैठना है? आपने ऐसे सीधा बैठना है। ठीक है। आपके हाथ जो है वो उस पे टेबल पे रख सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि आपने ऐसे फैलाए हुए ना। ठीक है। आपने हाथ ज्यादातर ये यहाँ पे अपने यहाँ पे लैप पे रख सकते हैं। ठीक है। ये बैठने का ये तरीका होता है। अच्छा, अब बात आ जाती है जब हमने खाना शुरू किया तो खाना खाने शुरू करने के आदाब क्या होते हैं? सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। शाबाश। बिस्मिल्लाह। और खाना खाने की दुआ भी होती है, वो भी आती है सबको। क्या दुआ है खाना खाने की? शाबाश। तो खाना खाने की दुआ भी मांगते हैं हम। अच्छा, अब जब हम खाना शुरू करने लगते हैं तो सबसे पहले जो काम करना है, आपने देखना है टेबल पर अगर आपके अलावा भी और लोग बैठे हैं तो आपने ये देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है। ज्यादातर आपके पापा होते हैं बड़े, हो सकते हैं दादा भी हों। ठीक है। आपके घरों में हर तरह के होते हैं ना, चाचू भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो खाना देना है ना वो आपने सबसे बड़े बंदे को देना। ठीक है। अच्छे मैनर्स के हैं जो सबसे बड़ा है। अगर अब्बू पापा है तो पापा को, अगर दादा को है तो दादाबू को। ठीक है। अगर आप मतलब खुद खाना शुरू कर लेते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आपने सबसे पहले बड़े को देना। ठीक है। जब वो खा लेते हैं फिर उससे छोटे को देना है। ठीक है। या अगर आप नहीं भी दे रहे तो आपने उन्हें कहना है कि पहले आप लें। ठीक है। आप कह सकते हैं कि आप पहले शुरू करें, फिर जब वो शुरू कर लेते हैं फिर उससे जो छोटे होते हैं फिर उससे छोटे, फिर जब आपकी बारी आ जाती है आप भी शुरू कर लेते हैं। ठीक है। और एक तो ये बात होगी जब खाना शुरू करने की। अब फिर आ जाता है जब हम खाना शुरू कर देते हैं। खाना शुरू करते वक्त हम क्या क्या गलतियां करते हैं? हम बहुत गलतियां करते हैं कि सबसे पहले हम खाने में प्लेट भर लेते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। पहले ये काम नहीं करना। जो भी खाना हो, चावल हो, राइस हो, कोई भी बिरयानी हो, पुलाव हो, जो भी खाना हो, आपकी चिकन बिरयानी जो भी बनाओ, सालन बनाओ, खाना बनाओ, जो भी हो, तो आपने क्या करना है, आपने उतना लेना है जितना आप खा सकते हैं। ठीक है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि प्लेट नहीं भरनी कभी भी। अगर आप प्लेट भरोगे तो क्या होगा? हो सकता है आप ना खा सको। ठीक है ना। शादियों में आपने देखा ना कैसे करते हैं लोग, तो बहुत बैड मैनर्स है। ठीक है। अच्छे मैनर्स क्या है? आप उतना लें जितना आप खा सकते हैं। आप दोबारा भी डाल सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, आप दोबारा उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, अब आपने खाना शुरू किया। खाना किस हाथ से खाना चाहिए? दाएं हाथ से। खाना जब हम दाएं हाथ से शुरू करते हैं तो अब हम शुरू करते हैं ना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए जब हम खाएं तो आपके मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है। यानी कि मुंह बंद करके खाना चाहिए। अच्छा, अब मुंह बंद करके खाना में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। वो पता क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जब हम निवाला लेते हैं ना, या हम चम्मच में चावल डालते हैं तो हम बहुत ज्यादा डालते हैं। ठीक है। जब निवाला लेते हैं बहुत बड़ा लिया, जब निवाला मुंह में डाला तो वो फिर वो कंट्रोल नहीं होता, फिर मुंह खुला रहता है। फिर जब मुंह खुला रहता है तो फिर आवाज आती है। ठीक है। तो फिर उसमें वो जो साथ बैठे लोग होते हैं उनको वो बहुत बुरा लगता है। कभी आपके सामने ऐसा बंदा बैठा हो ना, खाना खा रहा हो और वो मुंह खोल के खा रहा हो, आपको भी बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। इसलिए जब भी खाना खाएं तो हमेशा मुंह बंद करके खाएं। उससे मुंह बंद करने के लिए क्या होता है कि हम निवाला छोटा लें। ठीक है। और अगर चम्मच है चावलों की तो हम थोड़े लें। जब हम थोड़े लेंगे तो वो हमारा मुंह आसानी से बंद होगा और उसकी आवाज भी नहीं आएगी। ठीक है। इसका ये सबसे बेहतर तरीका है कि हम लेंगे। और खाना हमेशा चबा के खाना चाहिए। बाद दफा ऐसा होता है कि हम निवाला लेते हैं और एक दफा चबाया और वो पेट में, बाद बच्चे ऐसे करते हैं ना कि वो मेरे पेट में दर्द होगी जी, स्कूल आए हैं तो पेट में दर्द होगी शुरू होगी। वो क्यों होती है? उसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम खाना सही से चबाते ही नहीं। ठीक है। हमारा जो पेट है ना, उसमें स्टमक है ना, मैदा, तो वो सही से हजम नहीं करता, फिर हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले खाना थोड़ा लेना चाहिए, फिर उसे चबाना चाहिए, फिर खाना चाहिए, फिर आपको वो मसला नहीं करेगा। ठीक है। पेट में दर्द नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी। और जब आप खाना खा रहे हो, ये एक मैनर्स हो गई, इसकी समझ आ गई ना आपको? अच्छा, अब हम नेक्स्ट मैनर्स की तरफ जा रहे हैं। अब जब हम प्लेट में से खा रहे हैं, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, तो हम जब अब इसको खा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सामने, एक तो आपकी जो प्लेट है ना आपके सामने होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। दूर होगी तो क्या होगा? आपको बाजू ऐसा लंबा करना पड़ेगा, मुश्किल से खाना पड़ेगा, और चम्मच आपके मुंह तक आते आते हो सकता है चावल है या कोई भी चीज है गिर भी सकती है। आपके पास होनी चाहिए। ठीक है।
एक तो पास है, ठीक है, और दूसरा आप राइट हैंड से चम्मच आपने पकड़ी हुई है। जब आप खा रहे हो आपकी प्लेट से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। कैसे बात लोग खाते हैं उनकी ऐसे बातें आ रही होती है ना। शादी में कभी आप देखें जब खाना खुलता है तो कैसे होता है ना, खाना शुरू होता है तो आवाजें आनी चाहिए ऐसे, तो ऐसे आवाजें भी नहीं आनी चाहिए। इस प्लेट में चावल पड़े हैं तो हम कैसे खाएंगे, हम इसको अपनी तरफ से खाएंगे, ठीक है। ये पूरी प्लेट है चावल, ऐसा नहीं होगा कि हमने एक चम्मच इधर से ली, एक चम्मच इधर से ली, एक चम्मच इधर से ली, या बीच में कोई ऐसे ग्राउंड बना दिया, ठीक है। ऐसे हमने कार्टून नहीं बनाने बीच में, ठीक है, हमने एक तरफ से खाना, ठीक है। और दूसरी बात है जब हम खा लें तो हम कोशिश करें कि प्लेट को अच्छी तरीके से साफ करें, ठीक है। ये साफ करना ये भी हुजूर पाक की सुन्नत है, ठीक है। क्योंकि खाना दरमियान में नहीं छोड़े, ठीक है। तो एक जरा भी नहीं होना चाहिए खाने का, एक चावल का दाना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो काम वाली जो होती है या आपा जो होती है वो जो बर्तन धोती है तो क्या होता है, वो चावल कहाँ जाता है, गटर में चला जाता है, ठीक है। तो ये अल्लाह पाक का रिज़्क है ना, तो इसको मतलब हमने गटर में नहीं भेजना, हमने अपने पेट में भेजना। इसलिए पहले थोड़ा डालें, जब थोड़ा डालेंगे तो फिर खाएंगे, थोड़ा खाएंगे तो फिर वो जाया कभी भी नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा और लेना तो आप और डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आ गया खाने की बात, ठीक है। अच्छा, जब आपने खाना मुकम्मल कर दिया फिर हम क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। खाना खाने के बाद की भी दुआ है, इसको याद है, शाबाश। तो ये खाना खाने के बाद की भी दुआ मांगते हैं। ये असल में अल्लाह ताला का शुक्र होता है कि अल्लाह ताला ने हमें खाना दिया। दुनिया में पता नहीं कितने करोड़ों लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको 3 टाइम खाना मिलता है। ऐसे ही है, सुबह नाश्ता करके आते हैं, लंच लेके आते हैं, दोपहर में घर जाके फिर खाते हैं, फिर कोई चीज आ जाती है फिर वो ले लेते हैं, फिर शाम को मतलब कभी बाहर जाने का प्लान बन जाता है, कभी घर से खा लेते हैं। तो इतने खाने खा रहे हैं, तो दुनिया में पता नहीं इतने लोग हैं उनको खाना नहीं मिलता। तो ये हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें खाना दिया। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम पानी की बात, ठीक है। पानी जब हमने पीना है ना तो इसका भी एक तरीका होता है। पानी के पहले कुछ आदाब आपने पढ़े भी हुए हैं, सुने भी हुए हैं। पानी पीने से पहले क्या करना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। पानी कितने सांसों में पीना चाहिए, 3 सांसों में पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पानी खड़े होकर पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, ठीक है। तो ये मेहनत है, ठीक है। और पानी का गिलास भी उतना ही भरें जितना आप पी सकते हैं। ऐसा नहीं हो, बाद लोग पता क्या करते हैं, वो पानी का गिलास पूरा भर लेते हैं और पिया नहीं जाता, फिर क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो जब गिराते हैं क्या होता है, जाया भी होता है, गुनाह भी होता है, क्योंकि ये अल्लाह की एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है पानी, ठीक है। जब हम रोजा रखते हैं, सारे कुछ बच्चों ने रोजा भी रखा होगा, तो रोजे में सबसे ज्यादा क्या लगती है, प्यास। तब हमें पता चलता है कि पानी कितनी बड़ी नेमत है, ठीक है। तो हम उसको जो है वो जाया कर रहे होते हैं। तो हमने पानी उतना ही डालना है जितना हम पी सके। अगर हमें ज्यादा प्यास लगे, ठीक है। और 3 सांसों में पीना है, कितने सांसों में, 3 सांसों। अच्छा, ये बातें जो आपको पता थी, अब जो बातें मैं बताने लगा हूं वो आपको नहीं पता होंगी। आपने गिलास कैसे पकड़ना है, कोई बच्चा इधर आके मुझे बताएगा गिलास कैसे पकड़ते हैं, आदि गिलास पकड़ा हुआ है, आपको लगता है ये ठीक पकड़ा हुआ है, और कोई बताएगा किसके पास और तरीका हो गिलास पकड़ने का, और किसके पास है कोई तरीका नहीं है। अच्छा चलो मैं बताता हूं, इंशाल्लाह है आपके पास, आ लो मैं भी साथ जोर से ऐसे पकड़ना है। चले ये भी ठीक है थोड़ा सा। अच्छा, ये कि मैं बताता हूं, मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूं, ठीक है। उससे आपके दोनों हाथ ही मसरूफ होंगे। जब आपने गिलास पकड़ना है ना, आपने ये देखें, ये आपका हाथ है, आपकी 2 उंगलियां नीचे होंगी, अंगूठा इधर होगा और ऐसे। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, इससे एक तो आपका दूसरा हाथ मसरूफ नहीं है, आपके दूसरे हाथ में जग भी हो सकता है, समझ आ गई। अगर आप ऐसे करके पकड़ेंगे तो आप जग कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। आपके पास हो सकता है ना कि जग भी हो, हाथ भी हो, चीज भी हो जी, हाँ देना भी हो तब भी। लेकिन वैसे भी अगर आप पकड़े, तो अगर आप पकड़ के लेके जा रहे हैं या पानी पीने के लिए भी लेके जा रहे हैं, आप दोनों हाथों से पानी नहीं पी सकते, अच्छा नहीं लगता ना। आप एक हाथ से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, 2 उंगलियां साइड पे, 2 उंगलियां नीचे और अंगूठा एक साइड पे। गिलास कभी भी नहीं गिरेगा, ठीक है। गिलास कब गिरता है, जब ऐसे पकड़ा हो नीचे से स्लिप हो जाता है, ठीक है, या ऐसे पकड़ा हो तब भी स्लिप होने का डर होता है, ठीक है। जब 2 उंगलियां नीचे, 2 साइड पे और ये गिलास ऐसे, ठीक है, तब ये गिलास नहीं गिरेगा, ठीक है। अच्छा, और जब भी मतलब हम पानी पिए तो हमने जब सांस लेना है, हम सांस गिलास के अंदर नहीं लेना,
ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरा रोजा है, अभी मैं पानी नहीं पी सकता, मैं तो आपको दिखा दूं जैसे ऐसे पीना ना। अब हमने सांस लेना है, तो सांस लेने के लिए हम ग्लास को एक दफा नीचे करें, ठीक है। ये नहीं कि हमने पानी पिया इधर सांस लिया फिर पानी पिया, ऐसे नहीं करना। तो आपने ग्लास पूरा नीचे रखना है, ठीक है, नीचे करके फिर सांस लेके फिर आपने पानी पिया। इस तरह 3 सांसों में पानी पीना है, ठीक है। तो ये इसके मतलब पानी पीने के मैनर्स हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं अब हम चाय की तरफ। चाय आ गई, चाय पीते ही है ना, काफी सारे पीते हैं। कौन कौन पीता है? हाथ खड़ा करें। सारे बच्चे पीते हैं, ये 2 बच्चे नहीं पीते सर, इस्माइल और इमरान। अच्छा, अब चाय पीने का भी एक बड़े मजे के तरीके हैं, आपने नहीं सुने होंगे, ठीक है, कुछ तो सुने भी होंगे। चाय जब पीनी है तो आपने शुरू शुरू करके नहीं पीनी, ठीक है ना। चाय पीते वक्त क्या नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको गर्म लगती है आप थोड़ी सी ठंडी करके पी लें, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। बाद लोग पीते हैं ना ऐसे करके, तो ये बड़े बैड मैनर्स होते हैं कि चाय हम पिए और शुर ऐसे करके पिए। तो जो साथ वाला बंदा होता है उसको भी बड़ा बुरा लग रहा होता है कि ये देखो कैसे पी रहा है चाय। तो ऐसे नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो चाय पीते वक्त आवाज नहीं आनी चाहिए। आप ये अपने ऊपर होता है, इंसान के अपने ऊपर होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपको खुद देखना है कि आप कैसे पियोगे तो आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो चाय पीने का तरीका यही है। अच्छा, आप चाय के साथ बिस्किट भी खाते हो? अच्छा, ये खा सकते हैं, अच्छी बात है या नहीं अच्छा लगता? कोई बताएगा मुझे? अच्छी बात है, हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप बिस्किट खा सकते हैं, पराठा भी खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब मसला पता है क्या? मसला पता क्या बनता है? फारिस से देखें, मसला जब ये बनता है कि जब हम बिस्किट खाते हैं उसके मैनर कैसे होते हैं। बिस्किट खाते हैं जी, आधा डूब जाता है। अगर आप कैंडी खाएंगे तो कैंडी नहीं डूबेगा, बड़ा टीट बिस्कुट है, ऐसी है, ठीक है। एक तो जब बिस्कुट खाना है ना, तो चाय जो आपने टेबल में रखनी है, अगर आप अपने हाथ में रखेंगे ना तो चाय गिरने का डर होता है कि आप इसमें मतलब चाय पकड़े और इधर से डबोल के खाएंगे तो मुश्किल होता है और डर होता है कि चाय गिर जाएगी। आपने पहले ये टेबल पे रखनी है, फिर आप डिप कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, इसमें मैनर वाला क्या कहते हैं कि आपने बिस्किट एक दफा डिप करना है, एक बिस्कुट एक दफा। अब एक पूरा बिस्कुट है ना, आपने ऐसा नहीं करना कि आपने थोड़ा सा डिप किया खा लिया, फिर वही बिस्कुट फिर डिप किया, फिर आधा खा लिया, फिर वही बिस्कुट डिप किया, ऐसे बार बार नहीं उसी डिप करना। एक ही दफा से डिप किया फिर वो खा लिया बस, ठीक है। उसमें फिर ये अच्छी बात है ऐसे। लेकिन ये नहीं है कि आपने फिर डुबोया फिर खाया फिर डुबोया, ऐसे नहीं करना। फिर वो दूसरे बिस्कुट की तरफ हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने बिस्कुट ज्यादा देर, अगर आपने देखा कि चाय गर्म है तो चाय गर्म है तो बिस्कुट अगर वो ऊपर और वो हल्का फुल्का बिस्कुट होगा वो तो 1 सेकंड में नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर चले गिर जाए कोई बात नहीं, हो जाता है, गिर भी जाता है, फिर आप क्या करोगे? निकालोगे? नहीं, आपने नहीं निकाला, ठीक है। आप फिर चाय पी लोगे, जब आखिर में वो बिस्कुट नजर आ जाएगा आपको, कोई बात नहीं, खा लो, बिस्कुट ही है ना, पहले भी डिप करके खा रहे हो तो वो आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो ये हम चाय के इसी तरह मैनर्स होते हैं। अच्छा, अब आ जाते ये थे हमारे टेबल मैनर्स, समझिए आपने। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो भी रहती हैं, लेकिन आपके अच्छा, अब आ जाते हैं हम सर्विंग मैनर्स। सर्विंग किसे कहते हैं? मेहमान, दोस्त, कोई भी कजन, रिश्तेदार, बहन भाई, कुछ भी, उनको आए जब हम उन्हें सर्व करते हैं या पेश करते हैं, ठीक है, तब हमने क्या करना है? ये बड़ी अहम चीज है। वो थे हमारे अपने खाने के अलावा, ठीक है, ये अब हमारे हैं देने के अलावा, ठीक है। अच्छा, जब हम उनको पानी दें, पानी का मैंने आपको तरीका बताया कि आप कैसे देंगे, 2 उंगली नीचे, 2 हाथ पे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने जग है आपके पास, मिसाल के तौर पे गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी में आप क्या करोगे? तो 1 गिलास से तो उसका काम नहीं बना, बंदा बाहर से आया भूखा भूखा प्यासा आया, उसने आपको पानी देना है, आपने आप जग भी पकड़ोगे। अच्छा, अब जग कैसे पकड़ेंगे? आपको बच्चा बता सकता है? जग और गिलास दोनों पकड़े हैं, आधी आपके साथ। अच्छा, चले आप समझ, मैं मेहमान आया हूं, आपकी तरफ नहीं बुलाना, मुझे क्या सिखाओगे? अच्छा, इसमें कुछ बातें इसने ठीक की हैं, कुछ बातें ठीक की हैं। अच्छा, कुछ बातें हमने देखनी है कि हम क्या कर सकते हैं। एक तो जो जग होगा ना, जब हमने इकट्ठे पकड़ने पकड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है,
लेकिन जग हमेशा आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और ग्लास हमने राइट हैंड में। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना है कि जग आपका राइट हैंड में हो और ग्लास लेफ्ट हैंड में, ऐसे नहीं करना। ठीक है, उल्टा काम करना है, यानी कि जो उसकी वजह वाला क्या है, क्या वजह भी बताएगा कि हमने जग लेफ्ट हैंड में क्यों पकड़ना है और ग्लास राइट हैंड में क्यों पकड़ना है। आदि पानी भी दाएं हाथ से पीना चाहिए और कोई चीज। शाबाश। जब हम किसी चीज को देते हैं तो हम दाएं हाथ से देते हैं, और हमने जग नहीं देना होता अगले बंदे को, हमने क्या देना होता है, ग्लास देना होता है ना, ग्लास देना होता है ना। तो अगर हम इस हाथ में, हमारे लेफ्ट हैंड में होगा ग्लास, इस हाथ में जग होगा, तो हम ऐसे पकड़ा रहे होंगे, इसका मतलब है हम उल्टे हाथ से पकड़ा रहे हैं ना, तो ये हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जग जो है वो लेफ्ट हैंड में और ग्लास के साथ में राइट हैंड में, फिर हम डाल के दे सकते हैं, डाल के भी दे सकते हैं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उसे ग्लास पकड़ा दें। ठीक है, ग्लास पकड़ा दें, फिर उसके बाद अपने राइट हैंड में जग पकड़ के, जैसे हाथ इधर आओ, ठीक है, जैसे मैं इसको ग्लास पकड़ा देता हूँ, ठीक है, इधर सामने आओ, इसको पकड़ा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको राइट हैंड से जग पकड़ के मैं इसको पानी डाल देता हूँ। ठीक है, और पानी ये नहीं होता कि जब आपने एक दफा दे दिया है तो आप वेट करें। ठीक है, पानी एक ऐसी चीज है इसकी प्यास बार बार लगती है ना, ये नहीं है कि आपने पानी एक दफा पिलाया और बाद जाके लेके वापस अपने घर। ठीक है, ऐसे नहीं करना, या अंदर ले गया किचन में जाके रखा है, उस बेचारे ने क्या पता दो दफा पीना हो पानी और प्यास लगी हो, तो आपने वेट करना है उसका। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि पहले मतलब उसको खुद ही दे दें, पूछने की जरूरत न पड़े, तो खुद ही, अगर उसने नहीं पीना तो क्या करेगा, खुद ही आपको मना कर देगा कि नहीं मैंने बस। ठीक है, तो आपने भी बस कर देना। लेकिन ये पानी एक ऐसी चीज है, जब भी आपके कोई घर आता है तो आपने इससे पूछना नहीं है कि आपने पानी पीना है। ठीक है, खाना खाने का हम पूछ लेते हैं। ठीक है, खाना खाने की भी एक और चीज है, वो भी आपको बताऊंगा। पानी पीने में आपने नहीं पूछना। जब भी कोई बंदा बाहर से आता है, आपके पापा हैं बाहर गए हुए थे, काम पे गए हुए थे, दुकान पे गए हुए थे, कहीं पे भी जॉब करते हैं वहां पे गए हुए थे, वो वापस आए हैं, तो आपने पूछना नहीं है कि आपको पानी पीना है, पापा पानी पीना है। ठीक है, तो जब बाहर से आता है ना, वो पानी से प्यास लग ही जाती है। आप एक गली का चक्कर भी लगाओ ना, तो आपको फिर भी प्यास लग जाती है ना। तो ऐसे होता है, पानी तो हर बंदे ने पीना ही होता, चाहे वो ज्यादा पी लेगा थोड़ा पी लेगा। तो इसके लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे जब भी कोई बाहर से आए तो आपने क्या करना है, पानी पिलाना। पहले काम तो आपने ये नेकी करनी है ना कि आपने बगैर पूछे पानी पिलाना। ठीक है, आपके बाहर से अब्बू आते हैं, पापा आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी दुकान पे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, वो बाहर से आए हैं, तो आपने क्या करना है, पानी पिलाना। सबसे पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं पीना तो आपको कह देंगे कि मैंने नहीं पीना, लेकिन वो खुश बहुत होंगे इस काम से। ये देख लीजिएगा, हो सकता है उस दिन आपको कोई प्राइज भी मिल जाए इस काम का, हो सकता है ना, इतने खुश हो, और सवाब भी बहुत है, अल्लाह पाक कितना खुश होता है। ठीक है, तो ये पानी के बारे में पूछना चाहिए ही नहीं। कोई भी मेहमान आ जाए तो हमें से पूछना नहीं चाहिए कि आपने पानी पीना है। पानी पीना ही होता है, जब बाहर से बंदा आता है उसे प्यास लगी होती है। ठीक है, तो आपने पानी नहीं पूछना कि पीना है या नहीं पीना। हाँ, हम चाय का पूछ सकते हैं। ठीक है, चाय का हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि कुछ लोग चीनी नहीं डालते चाय में। ठीक है, कुछ चाय पीते ही नहीं है। ठीक है, कुछ चाय पीते हैं तो वो कहते हैं, खुद बता देते हैं कि ऐसी चाय पीनी है, इसलिए हम उनसे चाय का पूछ लेते हैं। खाना खाने का भी हम पूछ लेते हैं, क्योंकि कुछ दफा ऐसा होता है कि कोई लोग बाहर से आया तो खाना खा के आया वो। ठीक है, इसलिए हम खाना खाने का पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं खाना खाने की तरफ कि खाना हमने कैसे देना। तो सबसे पहले जो खाना खाने का पूछना है ना, ये भी हम उस बंदे से पूछेंगे जिसका हमें पता नहीं होता। ठीक है, पता नहीं होता कि ये खाना खा के आया है या खाना खाना है, उससे हम पूछते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके लाहौर में कोई मेहमान रहते हैं, ठीक है, आपके कजन रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वो लाहौर से आपके घर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उनसे पूछोगे खाना खाना है, ईमान पूछोगे? नहीं बेटा, क्यों पूछोगे? आपको ये पता है कि वो इतनी दूर से आ रहे हैं और वो आए भी सीधे घर ही हैं, और अगर वो लाहौर से आ रहे हैं तो 5-6 घंटे तो रास्ते में लग गए उनको। ठीक है, तो उन्होंने अगर खाना खाया भी होगा तो 5-6 घंटे पहले खाया होगा ना, उनको तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कहेंगे ये अच्छे बंदे भी, हम इतनी दूर से इनके लिए आ रहे हैं और ये हमसे खाना पूछ रहे हैं कि खाना है या नहीं खाना। ठीक है, फिर तो बैड मैनर्स है ना। तो आपको ये देखना है कि दूर से आ रहे हैं, आपको खुद सोचना है ना कि दूर से आ रहे हैं तो इन्होंने खाना खाना ही होगा। तो हमारे घरों में वैसे होता भी ऐसे ही है कि आपको पता होता है कि दूर से आ रहे हैं तो हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, उन्हें पूछना नहीं है हमें
खाना हम उनको पूछते हैं जो पास से आ रहे हैं, ठीक है, ताकि वो घर से हो सकता है कि वो खा के आए हों, हम उन्हें पूछ लेते हैं, वो कोई बात नहीं, ठीक है, हम पूछ भी सकते हैं। अच्छा, जब खाना अब आ जाता है, हम सर्व करते हैं खाना। पहले मैंने बता दिया आपको कि जब भी जो बड़ा बंदा होता है हमने उसे सबसे पहले सर्व करना है, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा ना टेबल पर बैठा होगा, हमने सबसे पहले उसको सर्व करना है खाना, ठीक है, उसके बाद फिर उससे छोटे को, फिर छोटे को, फिर उससे छोटे को, ठीक है, फिर मतलब उसको हम इस तरह करते जाते हैं। अच्छा, अब जब खाना खाने होते हैं ना, मेहमान जब खाना खा रहा होता है तो कोशिश करें कि आप उसके पास रहें, चाहे आप खा रहे हो चाहे नहीं खा रहे, ठीक है, कोशिश करो आप उसके पास रहें। क्यों पास को रहना चाहिए जब खाना खा रहा हो? क्योंकि उसे जरूरत पड़ सकती है ना, किस चीज की जरूरत पड़ सकती है? हो सकता है पानी की जरूरत पड़े, पानी कम हो जाए, या उसे सालन की जरूरत पड़े, या और चावल की जरूरत पड़े, उसे नमक की जरूरत पड़ जाए, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो अच्छे मैनर्स क्या है कि आपको उनके पास रहना चाहिए। अच्छा, फिर जब वो आपने देखा कि उनके पास ये जग है, ये जग में पानी कम हो गया ना, ठीक है, तो अब आपको उनको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं पानी और ला दूं, ठीक है, पानी ऐसी चीज है आप खुद जाएं पानी भर के रख दें, ठीक है। अगर वो खाना खा रहे हैं और वो थोड़े थोड़े मतलब ऐसे हो रहे हैं, वो उन्हें शर्म आ रही है कि हम मेहमान आए हैं ज्यादा ना डालें, तो आप उन्हें खुद आप उनके आगे कर दें कि ये आप ये कबाब भी ले लें, ये भी ले लें, उनके आगे कर दें, तो वो ये भी एक अच्छे मेहनत में आती है चीजें, ठीक है। तो आप इस तरह आपने खाना उनको सर्व करना है। अच्छा, बर्तनों वाली मैंने आपको बात बता दी ना कि बर्तन आपने खटकाने नहीं है, मतलब आपने चम्मच जोर से बजाने नहीं है, आराम से खाना है, ठीक है, तो ये इस तरह आपने सर्व करना है। अच्छा, एक और बड़े मैनर वाली बात है, जब एक बंदा खाना खा लेता है, अभी बाकी खा रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ही हैं, ठीक है, बाकी खा रहे हैं, एक ने खा लिया है, तो अभी ये बड़े बैड मैनर्स होते हैं कि आप उठ के चले जाए, ठीक है, आप कहते हो कि मैं तो खा लिया है, तो मैं तो उठ के जाऊँ, मेरा तो काम हो गया, मैं तो खाना तो मैं जा, ठीक है, ये भी बड़े बैड मैनर्स होते हैं। जब टेबल पे सारे बैठे खाना खा रहे हैं ना, जब तक आखिरी बंदा रह जाता है, ठीक है, आखिरी बंदा, जी बेटा, सर जब आखिरी बंदा रह जाता है ना, फिर जब वो उसका खाना हो जाता है फिर उठ के, शाबाश, फिर उसको उठ के जाना होता है। जब आखिरी बंदा खाना खा रहा है और उसने खाना खा लिया है, फिर आप उठ के जा सकते हैं, अदरवाइज आप बैठ के बातें कर लें, ठीक है, लेकिन आपको इंतजार करें। ये बड़ी बुरी बात लगती है, अच्छी बात नहीं लगती कि खाना खा रहे हैं और उठ के बीच में से एक बंदे ने खा लिया, उठ के चला गया, उठ के आपने ऐसे नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो अच्छे मैनर्स है वो ये है, आपको हो सकता है वॉशरूम जाना पड़ जाए, ठीक है, अगर आपने वॉशरूम जाना है, आपने बता के जाना कि मैंने वॉशरूम जाना, ठीक है, अगर अपना खाना खा रहा है, आप उसको वॉशरूम जाना, उसकी वजह से तबीयत खराब हो जाए, खाया नहीं जाएगा, समझ आ गई बात की? आपने उन्हें बताना नहीं, आपने उन्हें कहा मैं बस 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है, आप अपना काम करके आ जाए, ठीक है, आपने उसे बता के नहीं जाना, इस तरह की बातें बता के नहीं जाते थे ना आप चले जाए, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो बैठ जाने से मोबाइल इस्तेमाल करना, कि आप खाना खा रहे हैं, जो खाना खाने वाला आपके सामने बैठा है वो हो सकता है आपसे बात कर रहा हो, तो आप अपना मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, खाना खाते वक्त तो वैसे ही बहुत बैड मैनर्स है, ठीक है, तो आपने मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना खाना खाते वक्त, ठीक है, अगर मोबाइल है तो उसे साइड पर रखें, ठीक है, और अगर फोन भी नहीं सुनना, अगर आप देख लें अगर बहुत जरूरी फोन है तो आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर कोई एमी जैमी फोन है, आपको पता है आपके फ्रेंड का फोन आ रहा है, उसने ये पूछना होगा खेलने कब जाना है, ठीक है, तो इस तरह की बातें पूछनी होगी तो ठीक है, लेकिन बात में भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप खाना खा रहे हो, आपके दोस्तों के साथ बैठे हों या बड़े बैठे हों, तो आपने फिर फोन को भी नहीं छेड़ना, या फोन पे कार्टून नहीं देखना है, या फोन इस्तेमाल नहीं करना, फिर क्या करना है, सिर्फ खाना खाना, ठीक है। तो फिर खाना खाते वक्त ये बहुत बैड मैनर्स है कि आप कोई और काम करें, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाना, ठीक है। हाँ जी, बातें कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करनी, बातें कर सकते हैं लेकिन ऐसे बात नहीं करनी कि आपके मुंह में खाना हो और आप बात कर रहे हो, ऐसे करते आपसे ना बात होगी ठीक हो और उसका खाना भी मुंह से आपके लिए। हाँ, एक दफा फंस भी सकता है, अगर एक दफा आपने खाना खा लिया है, आपके लुकमा अंदर चला गया, फिर आप उनको बात करनी कर भी सकते हो, लेकिन वो उस वक्फे के दौरान, ठीक है ना, उस वक्फे के दौरान करनी है। ये नहीं है कि आपके मुंह में खाना है और आप मुंह में खाना है और आप फिर क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है, फिर आपने बात नहीं करनी, ठीक है। ये खाने के मैनर मतलब सर्विंग के मैनर है कि आपने जब हमने खाना देना है। अच्छा, एक और चीज की रहेगी, आपने मिसाल के तौर पे बाद दफा ऐसे होता है कि मेहमान होते हैं तो हमने रोटी दे रहे होते हैं गरम गरम, ऐसे होता है ना, रोटी पक भी रही होती है पीछे साथ साथ,
अच्छा अब हम पता क्या करते हैं, अब हम वो जब पक जाते हैं हम फटाफट ला के रख देते हैं। तो कैसे ला के रखनी चाहिए? हाथ में पकड़ के लेके आके रख सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ये बैड मैनर्स है कि आप डिश में आप हाथ में पकड़ के रोटी जो है वो ला के उसके सामने रख देते हैं, हाथ में नहीं पकड़नी, ठीक है? तो हाथ में पकड़ेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप प्लेट में या आप रुमाल में रोटी रख के फिर आप ला के रख सकते हैं, ठीक है? तो अदरवाइज आप हाथ में पकड़ के लाएंगे तो ये बहुत बुरा लगता है खाना खाते वक्त, ठीक है? अच्छा अब आ जाते हैं हमारा चाय की तरफ। चाय आ जाती है, चाय हमने कैसे देनी? ये आपके पास कप है, ठीक है? पहले तो होता है ट्रे होती है, अगर एक ही बंदा है तो बाद में ऐसा होता है कि हम ट्रे रख देते हैं, हम उन्हें कप पकड़ाते हैं, ठीक है? अच्छा जब आपने कप पकड़ाना है ना तो आपने कोशिश करनी है कि कप को कभी आपके ऐसे होती होंगी। अच्छा हर कोई बचाएगा पकड़ाएगा मुझे कैसे कप पकड़ाते हैं? हाजिर इधर आके बताओ कप कैसे पकड़ाओगे? ऐसा समझ लो कि इसके अंदर चाय है, ये समझना आपने, ठीक है? शाबाश। आपने कप जो है उसका ये वाला जो है ना ये मेरी तरफ करना है। आदि आओ, नहीं हाथ आप नीचे रखोगे आपका हाथ जल जाएगा, इतना गर्म है कप, ठीक है? आपने पहले आपने ऐसे पकड़ा, इधर आओ, ये आप ऐसे पकड़ा हो ना, ठीक है? हो सकता है नीचे पिंच भी हो इसके, तो आपने ऐसे पकड़ा तो आपने जब देना है ना तो आपने उसका मुंह ऐसे कर दिया, ठीक है? अगर आप ऐसे करके पकड़ोगे चाय का कप तो बहुत गर्म है, ठीक है? आपका हाथ भी जल सकता है, वो चाय तो होती ही गर्म है जब आप देते हो, तो वो आप ऐसे तो पकड़ोगे नहीं। हाँ जी, तो आपने ऐसे करके जब पकड़ना तो आपने उसका थोड़ा सा मुंह उस तरफ कर देना, कोई यहाँ से पकड़े। अगर आप ऐसे करके पकड़ाओगे तो उसे समझ नहीं आएगी वो कैसे पकड़े, वो पकड़ेगा उसका हाथ भी जल सकता है, ठीक है? तो इसके अच्छे मेहनत क्या है कि आपने उसका मुंह दूसरी तरफ करना, ठीक है? तो ये इसका तरीका है, ठीक है? ये रख दो। अच्छा अब जब हम ट्रे में दे रहे होते हैं तो ट्रे में हमें क्या करना चाहिए? जब हम ट्रे में कप रखे होते हैं 5 कप 6 कप जितने भी कप हैं, तो पहले तो कोशिश करो जब आप लेके आ रहे होते हो तो ट्रे में चाय नहीं गिरी होनी चाहिए, ठीक है? अगर ट्रे में चाय गिरी होगी जब आप लेके आ रहे होते हो तो सबसे पहले तो बात है ना चाय क्यों गिरती है? जब कप बहुत फुल भरा होता है, ठीक है? कप को आप फुल भर देंगे ना तो क्या होगा? आप जब चलेंगे तो चाय गिरेगी, ऐसे ही होता है। ये जब आप इतना कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? इसको मैं थोड़ा सा भी हिलाऊंगा तो पानी ऊपर से गिरेगा ना, तो चाय भी ऐसे गिरेगी। अच्छा इसको करने का क्या तरीका होता है? आप इतनी की चाय भर लें, बस इतनी, ये कभी भी गिर रहा है इतनी, ताकि थोड़ी हिले भी और हाँ जी, और ताकि ये भी ना लगे कि आधा सा कप, ये भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही कम कर दें, बंदा कहे चाय दी भी तो थोड़ी सी दी, ऐसे भी नहीं करना, तो हो भी और थोड़ा सा ऊपर से कम भी हो। अच्छा एक और बात आ जाती बड़ी अहम जी बेटा, अगर ट्रे में लेके जाएं, अगर ज्यादा सारे बंदे उनके सामने करके पकड़ाना जी, उनके सामने जाके पकड़ा, शाबाश, ये भी बहुत अच्छी बात की इसने कि हमने उनके जामे पकड़। ये नहीं होता कि देखो अगर आप मैंने आप सबको चाय देनी है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं ट्रे यहाँ रख दूंगा तो मैं कहूँगा उठा लो, ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा ट्रे उनके पास लाए, ठीक है? शाबाश, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा अब मैं जो बात कहने लगा था जी, अब मैं जो बात कहने लगा था कि जब हमने कप रखने हैं, कप में चाय जो है ना वो बराबर होनी चाहिए। बराबर कैसे? जब देखो अब हमने ये कप जो भरा है ये इतना का है, ठीक है? अब जो बाकी कप है ना उसमें भी इतनी चाय होनी चाहिए। अब ये नहीं है बाकी जो कप है उसी की इतनी की चाय है, किसी की इतनी फुल भरी हुई चाय है, ठीक है? तो ये भी बैड मैनर्स है, ठीक है? चाय बिल्कुल बराबर होनी चाहिए सबकी, ठीक है? अच्छा अब उसमें पता क्या बुरी बात क्या होती है? जब आप वो चाय देते हो, ठीक है, तो अब जिसके पास ज्यादा चलेगी चलो उसकी तो खैर है, जिसके पास कम आ गई वो कहेगा पता नहीं यार मेरे साथ क्या दुश्मनी थी, इसमें मेरी तो थोड़ी सी नहीं है, थोड़ी सी पीनी है, वो तो ज्यादा बात है ना, वो तो उसने कहा कि मैंने थोड़ी पीनी है, मैंने ज्यादा नहीं पीनी लेकिन आपको आपका क्या काम है? आपने सबको बराबर करना, ठीक है? अच्छा और दूसरी बात है कि चाय में आजकल एक बड़ा मसला होता है, ज्यादातर लोग मतलब चाय में चीनी बहुत कम पीते हैं, कोई ज्यादा पीते हैं, कोई पीते ही नहीं है। तो चाय देने से पहले हमेशा पूछना है कि आप कितनी चम्मच चीनी देंगे, ठीक है? अच्छा उसमें अब भी दो तरीके हैं, वो कहते हैं कि बस जैसे आप बनाते हैं वैसे बना लेते तो ठीक है, नॉर्मल चीनी हम जितनी डालते हैं उतनी डाल सकते हैं। अगर वो कहे 1 कप में 1 चम्मच चीनी तो आपने 1 चम्मच डाल दी, ठीक है? तो 1 चम्मच से मुराद ये नहीं बड़ा चम्मच नहीं डाल देना हमने, ठीक है? चम्मच वो भी चम्मच है ना, चाय वाला, जिसे हम चाय वाला चम्मच कहते हैं, ये वाला
इसे हम चाय वाला चम्मच कहते हैं, ठीक है। तो इतना चम्मच जो है वो हम डालते हैं, वो हम चीनी उसमें डाल सकते हैं। वो खुद भी डाल सकते हैं, फिर आप भी डाल सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें अच्छे मैनर्स क्या हैं कि वो होता है शुगर बॉक्स होता है ना, ठीक है, शुगर पॉट होता है, तो वो भी आप साथ रख सकते हैं कि अगर किसी ने थोड़ी सी कम किसी को लगे, ठीक है, आप मिसाल के तौर पे 6 कप हैं, तो एक कहता है कि मैंने 1 चम्मच पीनी है, एक कहता है कि मैंने तो ज्यादा पीनी थी, एक कहता है कि मैंने तो आधी पीनी थी, ठीक है। तो फिर आप उसमें क्या करते हैं, साथ तो रख देते हैं। किसी को अगर कम लगती है तो वो क्या करता है, फिर वो डाल के और मिक्स करता है। अच्छा, फिर मिक्स करने में भी मुझे एक बात याद आ रही, जब हम चाय मिक्स करते हैं, ठीक है, ये चम्मच है, ये समझो चाय है, चाय ऐसे नहीं मिक्स करेंगे, चाय ऊपर से खाते हैं। ठीक है, ऐसे मिक्स करोगे तो क्या हो रहा है, आवाज आ रही है ना। हमने कैसे मिक्स करनी, हमने ऐसे मिक्स करनी है, क्या आवाज आई है, किसी को आवाज आई है, ठीक है, मिक्स भी हो रही है, आवाज भी आ रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे मिक्स करोगे तो आवाज आएगी, और चाय भी चाय भी गिर सकती है, ठीक है। मिक्स करने का भी ये तरीका। तो ये थे चाय वाले मैनर्स। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर मतलब स्ट्रॉ वाले मैनर्स आ जाते हैं कि आपने जो है वो ये नहीं होता कि स्ट्रॉ जो है आपने लगा के देना होता है। अगर कोल्ड ड्रिंक ऐसे दी है, आप ग्लास में भी डाल के दे सकते हैं, ठीक है। और फिर वो ग्लास वाली कोई बात आ गई, आप ग्लास में अगर कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं या जूस दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो सारे बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं हो किसी को एक को ज्यादा दे दी, एक को कम दे दी, ठीक है। और फिर इसमें हम पूछ भी सकते हैं, ठीक है, अगर चाय है जिस तरह हम पूछ भी सकते हैं कि आपने कितनी देनी है। अगर वो कहता है कि ठीक है दे दें, तो आप भर के दे दें, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सर्विंग मैनर्स। क्या हो गए, जब हमने किसी को देने हैं।